नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ शीर्षासना कि शीर्षासना कैसे कर सकते हैं सबसे आसान तरीका से। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स है योगा में, आप शीर्षासना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है आपके लिए। इस तकनीक से आप भी शीर्षासना कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, फिर आप भी सीख जाएंगे शीर्षासना करना। ठीक, तो शीर्षासन के लिए सबसे पहले तो आपको ऐसे बैठना है, इसको बोलते हैं वज्रासना, मतलब आपके दोनों बटक्स जो है आपके हिल पे होना चाहिए। ठीक, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए सामने झुके और अपने फिंगर्स को वॉल से टच करना है, दीवार से टच कीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों एल्बो के बीच जो है आपका शोल्डर लेवल गैप होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे प्रिपेयर करना है आपको, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक कीजिए और हाथों को ऐसे खोल देना है, फिर उसके बाद ग्राउंड में रखिए। तो हाथों को पोजीशन ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ध्यान से देखिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, धीरे से अपने बटक्स को ऊपर उठाइए और फोर हेड को ग्राउंड में रखिए। ठीक है, और अपने हेड को टाइटली कैच कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फोरहेड को ग्राउंड में रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं कि आपके टॉप ऑफ द हेड को शीर्षासना में नीचे रखना है। मैं फोरहेड को इसीलिए ग्राउंड में रखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो फोरहेड को ग्राउंड में रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आप अपने बॉडी को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, फोरहेड को अगर ग्राउंड में रखते हैं तो फिर। ठीक है, अगर टॉप ऑफ द हेड को ग्राउंड में रखते हैं तो फिर बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि बॉडी को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप फोर हेड को ग्राउंड में रखिए। जब आप फोर हेड के माध्यम से शीर्षासना आसानी से कर लेते हैं, तब फिर बाद में आप टॉप ऑफ द हेड के माध्यम से शीर्षासना प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है, फिर से ध्यान से देखिएगा। सामने झुके, अपने फिंगर्स को वॉल से टच कीजिए और हाथों को लॉक कीजिए, हाथों को खोल दीजिए। ठीक है, हाथों को नीचे रखें। उसके बाद बटक्स को ऊपर उठाइए और फोरहेड को ग्राउंड में रखिए और दोनों हाथों से अपने हेड को पकड़िए, अच्छे से टाइट पकड़ना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका फोरहेड जो है ग्राउंड में होना चाहिए, आपके हाथों के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाथों को ऐसे टाइटली रखेगा, सिर्फ हाथों से यहाँ पे क्या है, हाथों से आपको सिर्फ अपने हेड को वेरी टाइट कैच करना है, पकड़ना है। ठीक है, हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए आपके, ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ ऐसे रहने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो टाइटली कैच कीजिए। उसके बाद अपने टोज को ग्राउंड में कीजिए, यहां से धीरे से अपने नी को ऊपर उठाइए। ठीक, तो ऐसे प्रिपेयर करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने एल्बो को, अपने कहनी को नीचे ग्राउंड में प्रेस कीजिए और धीरे से अपने हिल को पुश कीजिए, हिल्स और बटक्स को पीछे की ओर पुश करना है। ओके, आप चाहे तो धीरे से अपने फीट को वॉक कर सकते हैं, धीरे से, और अपने पीठ को वॉल से टच कीजिएगा। इस टेक्निक में सबसे पहली चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने पीठ को वॉल से टच करना है, तभी आप इस विधि से शीर्षासना कर सकते हैं। ठीक है, तो पीठ को वॉल से टच करना है। उसके बाद अपने नी को बैंड कीजिए, किसी भी एक लेग का नी को बैंड करना है, लेफ्ट है या राइट हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अपने एल्बो को प्रेस करना है ग्राउंड में और धीरे से अपने एक और राइट फीट को ऊपर ले आइए। तो जब भी आप फीट को ऊपर उठाएंगे तो ध्यान रखिएगा अपने एल्बो को प्रेस करना है ग्राउंड में और अपने फीट को ऊपर उठाना है ऐसे, विदाउट, मतलब बिना या आर्म सिस्टम, बिना एल्बो को प्रेस में, बिना अपने कहनी को ग्राउंड में प्रेस किए आप अपने फीट को, नीचे वाले फीट को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्बो प्रेस करना है ग्राउंड में और धीरे से अपने राइट फीट को ऊपर ले आइए। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों नी को क्लोज कीजिए। ठीक है, और अपने बटक्स को भी वॉल में टच कीजिएगा, मतलब आपका बैक बटक हो गया, उसको आपके वॉल में टच करना है। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हो, थोड़ा बहुत डर रहे हैं कि ऊपर ले जाना है पैर को, तो यहीं पे रुके रहिए। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो अपने पैर को वॉल में टच कीजिए ऐसे। ठीक, उसके बाद धीरे से अपने पैरों को, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए,
वॉल में टच करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ज्यादा से ज्यादा बॉडी वेट आपके आर्म्स में होना चाहिए, हेड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रिपेयर करके रखिएगा। उसके बाद दोनों पैर सीधे होने चाहिए। उसके बाद अपने हील को वॉल में प्रेस कीजिए और अपने बटक्स को धीरे से सामने की ओर पुश करना है ऐसे, ठीक। तो ऐसे रखेगा। उसके बाद यहीं पे रुके रहिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो फिर अपने एक पैर को वॉल से छोड़िए ऐसे, फिर दूसरा पैर को वॉल से छोड़ने का प्रयास कीजिए। नहीं कर सकते तो यहीं पे रुके रहिए या छोड़ने का प्रयास कीजिए ऐसे। वॉल को छोड़िए धीरे से और अपने बॉडी को एल्बो के माध्यम से, अपने आर्म स्ट्रेंथ के माध्यम से कंट्रोल कीजिए और यहीं पे रुके रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके दोनों हील आपस में मिले होने चाहिए और टोस को ऊपर की ओर खींचना है। इस पोज में ध्यान रखिएगा आपके जो लेग मसल्स है वो अच्छे से टाइट होना चाहिए, एब्डोमेन भी टाइट होना चाहिए। और अगर आप दोनों लेग मसल्स को टाइट करना चाहते हैं तो दोनों हील को आपस में मिला के रखिए, ठीक है, और टोस को ऊपर की ओर खींचिए। फिर यहाँ पे रुकिए, अपने बॉडी को कंट्रोल कीजिए अपने एल्बो के माध्यम से, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके आर्म्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, लेग हो गया, टाइटन होना चाहिए और टोज को ऊपर की ओर खींचिए और अपने बॉडी को एल्बो के माध्यम से कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ये हो गया बिगिनर्स के लिए शीर्षासन, ठीक है। उसके बाद धीरे से अपने पैरों को वॉल पे टच करना है, ओके। अपने बटक्स को टच कीजिए वॉल पे और धीरे से अपने नी को बेंड कीजिए, ओके। और उसके बाद धीरे से वापस आइए, अपने पैरों को नीचे ले आइए। तो ऐसे कर सकते हैं शीर्षासना। शीर्षासना हो जाने के बाद यहाँ पे रिलैक्स कीजिए, 1 मिनट हो गया, यहीं पे रुके रहिए। धीरे से सीधे आपको वापस नहीं आना है, धीरे से खड़े नहीं हो जाना है। अगर धीरे से खड़े हो जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत डिजी फील कर सकते हैं, चक्कर आने जैसे फील कर सकते हैं। तो फिर यहीं पे रुके रहिए थोड़ा बहुत हो जाने के बाद। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, ओके। उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। तो शीर्षासना बिगिनर्स के लिए आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ओके। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को टेक्निक बताया कि कैसे करना है और कैसे वापस आना है। तो ध्यान से कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज बड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी आप शीर्षासना करेंगे तो फिर आपका जो जो हाथ है ना वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी शीर्षासना करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी वेट आपको कहाँ लेना है, आपके आर्म्स में लेना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जब भी आप वॉल के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे ऐसे कैसे प्रिपेयर करना है मैंने बताया था कि आपके फिंगर्स और वॉल को टच करना है ऐसे, ठीक है, पहले। उसके बाद हाथों को लॉक करना है, मतलब वॉल और हाथों के बीच सिर्फ इतना गैप होना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे तो पहले तो आपको पीठ को वॉल पे टच करना है, ये ध्यान रखेगा। बिना पीठ को वॉल में टच किए हुए अपने फीट को ऊपर नहीं उठा सकते, फिर आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बॉडी, बिगिनर्स होते हैं तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा, ये कुछ चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये शीर्षासना प्रैक्टिस करें। तो इस टेक्निक के माध्यम से आप भी शीर्षासना कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो वॉल के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है, जिसके माध्यम से आप शीर्षासना फिर कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहली टेक्निक यह है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।